इस क्लास को मैं जल्दी से पूरा कर देता हूँ। अब 3 टॉपिक रह गए हमारे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट। भाई एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ क्या है? फाइल्स, म्यूज़िक फोल्डर्स। आप आजकल इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप व्हाट्सअप एंड एवरीथिंग वी वर यूजिंग नाउ अ डेज। ठीक है, आजकल हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और जैसे कि टेलीग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटरनेट, मेल्स, मेल सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, एक्सेट्रा। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ में। फाइल, म्यूज़िक फोल्डर, अब किसी म्यूज़िक को ही शेयर करना है तो हम अपने एक दूसरे से टिकटॉक के वीडियोस भी शेयर कर लेते हैं। सो मेनी थिंग्स वर देयर, सो मेनी फाइल्स एंड सो मेनी मेथड्स वर देयर नाउ डेज बीइंग डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट्स एंड बाय द पीपल, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो मच इमेंस्ड। ठीक है, तो ये मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा था। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट्सएप, these all are Facebook social networking sites through which you can interact with the people, different, not only to the people who you know, even the people you don't know, you can call them, you can make them have friends, and everything you can able to utilize through Facebook and all these things. So next is entertainment. भाई एंटरटेनमेंट के लिए तो मेन हमारा फोकस क्या होता है आज के समय में? इंटरनेट में जैसे गेम्स, बच्चों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है भाई, फेसबुक है ना, ये सारी चीज़ें जो आजकल आप फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, so these all things you can able to use. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनेट के? एडवांटेजेस इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस रिसर्च टाइम। भाई जितनी ज़्यादा एक्सेस करोगे तुम इन्फॉर्मेशन की, उतना रिसर्च टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करोगे इन्फॉर्मेशन को, उतनी जल्दी आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन मिल जाती हैं। आजकल तुम गूगल पे सर्च करो तो 100 से 150 चीज़ें निकले आती हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द स्पीड एंड नेटवर्क। अलाउज यू टू ईजिली कम्युनिकेट विद द पीपल। भाई लोगों के संग अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं, ये सब पहले ही बता चुका मैं। ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट एवरी वन ऑन द इंटरनेट। भाई क्योंकि ये ग्लोबली रीच होता है तो हर आदमी दूसरे आदमी से कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में मैंने बताया, ट्विटर, फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग से या एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी पीपल से कनेक्ट हो सकते हो, गेम्स, वीडियो, ऑडियो, कोई म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या कुछ भी XYZ करने के लिए। सो फोर्थ क्या? पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर। भाई अब मान लो मुझे 100 लोगों को कोई चीज़ दिखानी है, अब मैं एक पेपर सबको चिट्ठी के तौर पे एक एक करके भेजूँ तो दैट हैविंग मच कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, सबको अलग अलग भेजना पड़ेगा, सबके अलग अलग, ज़्यादा काम, ज़्यादा एफर्ट, हर चीज़ ज़्यादा लगेगी। इससे क्या हो रहा है? हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि सेव हो सकती हैं टेक्निकल बेसिस पे, दैट आर गोइंग टू बी सेव्ड। अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी कंपनी के लिए एडवर्टाइज करने के लिए और बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जैसे साइबर फ्रॉड हो जाता है। भाई किसी ने हमारा चोरी कर लिया, ऑनलाइन पैसा निकाल लिया, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर्स को पता लग गया, उसने हमारे से ई शॉपिंग कर ली, या उसने हमारी साइट को हैक करके हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेटा को निकाल लिया। सो दिस साइबर फ्रॉड्स। सो अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटीरियल इज अवेलेबल दैट समटाइम्स कैन बी यूज बाई नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट। भाई कभी कभी हम क्या करते हैं सोशल नेटवर्किंग में कि हम अपनी सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि हम खाना कौन सा खा रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा बच्चा कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उसने आज ये किया, उसने आज वो किया, हम इस कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो हम अपनी सारी लोकेशन उस बंदे को दे देते हैं। तो वो क्या कर रहा है? उसने देखा कि यार यहाँ बहुत ईजी है, यहाँ कोई पुलिस भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी के जितने भी सोशल नेटवर्किंग पे पीपल कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये एक सोसाइटी है ना, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, और हर आपस में कनेक्टेड है हर कोई इस कॉलोनी का। उन्होंने देखा इस जोन में अगर उन्हें घुसना है तो उन्होंने देखा ये सबसे सेफ जोन है, क्योंकि उन्हें अटैक मान लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे मोहल्ले में अटैक करना है और वहाँ घुसना ईजी नहीं है। क्यों?
क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल भीड़ भरी हुई है, यहाँ पुलिस स्टेशंस भी हैं और बहुत सारे लोग भरे हुए हैं चारों तरफ बाउंड्रीज़ पे, और हर जगह बाउंड्रीज़ पे भी घर हैं और सब जगह लोग ही लोग हैं, बहुत रश्ड एरिया। बट ये थोड़ा उन्हें एम्प्टी एरिया लगा, यहाँ से घुसना आसान लगा क्योंकि यहाँ पे ईजिली, तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं तो वो उन्हें इजी मोड दे देता है जानने के लिए कि आपके वहाँ क्या है, और वो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो ईजिली उस चीज़ को कंडक्ट कर पाते हैं। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। ये सबसे मेजर सोर्स है। क्यों? देखिए, अगर हम नेटवर्क आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चीज़ हमारे में आएगी, हमारी चीज़ आपके में आएगी। तो वायरस क्यों आ जाता है? देखिए, लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ वायरस। वायरस इज़ नॉट एनीथिंग कि जैसे अभी ये वायरस चल रहा है कोविड वाला, ये वाला वायरस नहीं। वायरस इज़ व्हाट, ये कंप्यूटर सारे के सारे मशीनरी होता है। मशीनरी किसी प्रोग्रामिंग टेक्निक या डेवलपमेंट पे वर्क करती है, तो अगर वो प्रोग्राम को डिस्ट्रक्ट करती है कोई चीज़ और उसको चलने में, उसके एग्जीक्यूशन में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे आप कोई साइट खोलना और वो नहीं खुल रही है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है या कुछ भी अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, सो दैट मीन द वायरस इज इंजेक्टेड इन दैट। ठीक है, ये वायरस उसमें अवेलेबल है ऑलरेडी। इसके बारे में अभी हम आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी हमारा बिगिनिंग है, तो वी शुड कंटिन्यू ओवर हियर। सो मैसेजेस सेंड अक्रॉस द इंटरनेट कैन ईजिली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाई अदर्स। भाई इंटरनेट पे कोई भी मैसेज हम ईजिली इंटरसेप्ट कर सकते हैं और किसी को भी अब्यूज़ करते हैं लोग नाउ डेज। जैसे आपने देखा है कि फेसबुक पे बहुत लोग अपना वीडियो डाल के कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। सो दो द पीपल इवन हू डोंट नो बट somebody is sharing in your group, so that will be transmitted one after another and that like a afwa will be circulated to the people, है ना, like a threat being circulated over everywhere। जैसे किसी ने मान लीजिए फैला दिया कि नहीं यार कोविड तो भाई पानी से भी फैल रहा है, तो उन लोगों ने चेक करना शुरू कर दिया, भाई पानी भी नहीं पिएंगे, अरे हम फिर मिनरल लेके आएंगे, हम इसको उबाल के पिएंगे, हम इसको ऐसा करेंगे। तो हर कोई अपने अपने भाई 100 मुँह 100 बातें। सो इन द सेम मैनर तो थ्रेट विल बी सर्कुलेटेड ओवर देयर to abuse people. It is difficult to check the accuracy of information available on there। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन वो जिसने सर्कुलेट की है, जैसे आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रही है कोविड के टाइम पे, सो उसको सर्कुलेट कर देती है। मैं आजकल के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कि आपने देखा है कि आजकल फेक न्यूज़ बहुत आ रही है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आप ये दवाई खाएंगे, मैं दावा करता हूँ कि मैं इस चीज़ बीमारी को सही कर दूँगा, आप अगर ये करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है आजकल। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट कि द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी, तो टू चेक दैट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ करेक्ट और रॉन्ग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीबडी इज प्लेसिंग देयर ओन आइडियाज़ एंड देयर ओन टेक्निक्स दैट विल बी सर्कुलेटेड ओवर द इंटरनेट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, हु गवर्न्स द इंटरनेट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, till then have a nice day and take care yourself। I'll give you the assignment and these notes you can make it from here only, ठीक है, from this video। Thank you।